हेलो, मैं राकेश कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज झेलम। आज हम CRP सिविल दंड के गठन और शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। दंड न्यायालयों की में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय आता है, उसके बाद में उच्च न्यायालय और उसके बाद में सत्र न्यायालय। और सत्र न्यायालय के अधीन अपर सत्र न्यायाधीश होता है, सहायक सत्र न्यायाधीश भी होता है। और महानगर क्षेत्र और साधारण क्षेत्र में भी अन्य अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। जैसे महानगर क्षेत्र में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट होता है, उसके नीचे महानगर मजिस्ट्रेट और विशेष महानगर मजिस्ट्रेट। और साधारण क्षेत्र में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। इस प्रकार ये 4 प्रकार के ये होते हैं। और जैसे हम देखेंगे क्या शक्ति रहती हैं कि क्या दंड दे सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय विधि द्वारा विहित कोई भी दंड दे सकता है, और उच्च न्यायालय भी विधि के द्वारा विहित कोई भी दंड दे सकता है। और सेशन न्यायालय सहायक न्यायाधीश और अपर सहायक न्यायाधीश में, और सत्र न्यायालय भी विधि द्वारा भी कोई भी दंड दे सकता है। लेकिन अगर सत्र न्यायाधीश द्वारा मृत्यु दंड देता है तो ऐसे दंडादेश की पुष्टि उच्च न्यायालय के द्वारा होती है। अपर सत्र न्यायाधीश की जो शक्ति सत्र न्यायाधीश की है, वही शक्ति अपर सत्र न्यायाधीश की भी होती है। और सहायक सत्र न्यायाधीश 10 वर्ष तक कारावास का दंड एवं जुर्माना या दोनों। जुर्माने से कोई भी सीमा नहीं है। ये सहायक सत्र न्यायाधीश 10 वर्ष तक कारावास का दंड एवं जुर्माना का दंड दे सकता है। जुर्माने की कोई सीमा नहीं है, कितना भी जुर्माना दे सकता है। देखिए महानगर क्षेत्र में सर्वप्रथम मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट होता है। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट 7 वर्ष तक का कारावास व जुर्माना या दोनों। जुर्माने की कोई सीमा नहीं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 7 वर्ष तक का कारावास दे सकता है, वह जुर्माना या दोनों। और जुर्माने की रकम कोई सीमा। और महानगर मजिस्ट्रेट 3 वर्ष तक का कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना अधिरोपित कर सकता है। महानगर मजिस्ट्रेट 3 वर्ष तक का कारावास और 10,000 रुपये से तक जुर्माना ही अधिरोपित कर सकता है, दंड दे सकता है। विशेष महानगर मजिस्ट्रेट, जो शक्ति महानगर मजिस्ट्रेट को होती है वही इसको प्राप्त होती है। साधारण क्षेत्र, इसमें मुख्य एक तो है ACJM होता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भी 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना या दोनों। जुर्माने की कोई सीमा निश्चित नहीं है। और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग 3 वर्ष तक का कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना तक दे सकता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग 3 वर्ष तक का कारावास व 10,000 रुपये जुर्माना तक दंड दे सकता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग 1 वर्ष तक का कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना दे सकता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग 1 वर्ष तक का कारावास और 5,000 रुपये तक का जुर्माना का दंड दे सकता है। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट को विशेष मामलों का निपटारा करने की अधिकारिता दी जाती है, और इसे साधारणतः 1 वर्ष तक का कारावास व 5,000 रुपये जुर्माना देने की शक्ति होती है। राज्य के द्वारा इसे ज़्यादा किया जा सकता है। अब ये ऊपर के न्यायालय जो हम देखे वो तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय, ये तो न्यायिक न्यायालय था। और कार्यपालिका क्षेत्र में भी न्यायालय होते हैं, जैसे जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। कार्यपालिका क्षेत्र में भी 3 प्रकार के मजिस्ट्रेट होते हैं। एक तो जिला मजिस्ट्रेट होता है, जो जिले में जिला कलेक्टर होता है। उपखंड में उपखंड मजिस्ट्रेट होता है, और कार्यपालक मजिस्ट्रेट तहसील स्तर पर होता है।
दंडिक मामलों या आपराधिक मामलों में न्याय प्रशासन के लिए राज्य की सीमा को 7 खंडों में विभाजित किया गया है। दंडिक मामलों या आपराधिक मामलों में न्याय प्रशासन के लिए राज्य की सीमा को 7 खंडों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक 7 खंडों में एक सत्र न्यायालय होता है। प्रत्येक 7 खंडों में एक सत्र न्यायालय होता है। सुविधा की दृष्टि से राज्य सरकार ने प्रत्येक जिलों को सत्रखंड बना रखा है। सुविधा की दृष्टि से राज्य सरकार ने प्रत्येक जिलों को सत्रखंड बना रखा है। महानगर क्षेत्र किसको कहेंगे? महानगर से क्या अभिप्राय है ये देखेंगे। धारा 2 में अनुसार ऐसा नगर जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो और जिसे राज्य सरकार के द्वारा महानगर क्षेत्र घोषित किया गया हो तो महानगर कहलाएगा। इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता में 4 नगरों को महानगर क्षेत्र घोषित कर रखा है, जो कि निम्नलिखित हैं: कलकत्ता, मद्रास, मुंबई और अहमदाबाद। विशेष महानगर मजिस्ट्रेट तथा महानगर न्यायिक मजिस्ट्रेट, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को मूल क्षेत्राधिकार होता है, अपीलीय क्षेत्राधिकार नहीं होता। जैसे विशेष महानगर मजिस्ट्रेट, महानगर न्यायिक मजिस्ट्रेट, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को मूल क्षेत्राधिकार होता है, अपीलीय क्षेत्राधिकार नहीं होता। ये कोई किसी मामले का ही प्रारंभिक स्तर पर ही देख सकते हैं या अपीलीय क्षेत्र पर इनको अधिकारता नहीं है। साधारणतः मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को मूल क्षेत्राधिकार होता है। साधारणतः मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को मूल क्षेत्राधिकार होता है, लेकिन इसको अपीलीय क्षेत्राधिकार प्रदान किया जा सकता है। सत्र न्यायालय को मूल व अपीलीय दोनों क्षेत्राधिकार होते हैं। इसी प्रकार का क्षेत्राधिकार अपर सहायक सत्र न्यायाधीश को भी होते हैं। सत्र न्यायालय को मूल व अपीलीय दोनों क्षेत्राधिकार होते हैं और इसी प्रकार का क्षेत्राधिकार अपर व सहायक सत्र न्यायाधीश को भी होते हैं। अपर सत्र न्यायालय तथा सहायक सत्र न्यायालयों में मामले से सीधे नहीं पहुंचते, विशेष रूप से कार्यभार के आधार पर पहुंचते हैं। अपर सत्र न्यायालय या सहायक सत्र न्यायालयों में मामले सीधे नहीं पहुंचते, विशेष रूप से या कार्यभार के आधार पर पहुंचते हैं। उच्च न्यायालय को दंडिक मामलों में मूल रूप से अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है। हालांकि उच्च न्यायालय को दंडिक मामलों में साधारणतः मूल क्षेत्राधिकार भी उपलब्ध है। उच्च न्यायालय को दंडिक मामलों में मूल रूप से अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है। हालांकि उच्च न्यायालय को दंडिक मामलों में असाधारण मूल क्षेत्राधिकार भी होता है। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों से कोई भी मामला अपने यहाँ मंगा सकता है और उसका स्वयं विचारण या ट्रायल कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को आपराधिक मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त हुआ है, न कि मूल क्षेत्राधिकार। हम ध्यान रखना होगा कि सर्वोच्च न्यायालय को आपराधिक मामलों में अपीलीय व क्षेत्राधिकार प्राप्त है, न कि मूल क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय को सिविल मामलों में दोनों प्रकार का क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है, अपीलीय और मूल क्षेत्राधिकार, जबकि दंडिक मामलों में इसको सिर्फ अपीलीय क्षेत्राधिकार ही प्राप्त होता है। देखें, क्या न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग 3 वर्ष से अधिक कारावास का व 10,000 रुपये से ज़्यादा जुर्माना दे सकता है? क्योंकि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग के 3 वर्ष तक कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना देने की शक्ति प्राप्त होती है। ये इससे ज़्यादा 3 वर्ष से ज़्यादा कारावास और 10,000 रुपये से जुर्माना से ज़्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग 3 वर्ष तक का कारावास 10,000 रुपये जुर्माना दे सकता है। यदि विचारण के दौरान मामला गंभीर निकले, जिसके लिए 3 वर्ष से अधिक का दंड देना हो, तो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या करेगा? यदि विचारण के दौरान इस न्यायालय को ये महसूस होता है कि जो अपराध के सबूत मिल रहे हैं वो 3 वर्ष से अधिक कारावास के दंडनीय है, तो न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या करेगा? न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग ये समझता है कि दंड इतना दिया जाना है कि उसे अधिकारता नहीं है, तो वह उस मामले को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेज देगा। CRPC धारा 208 में यह प्रावधान कर रखा है कि जब भी कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट को यह महसूस होता है कि उसके अधिकारता के क्षेत्र में नहीं है, वो सुनने की अधिकारता नहीं है, तो उसको 208 के अंदर सेशन न्यायालय को ट्रांसफ़र कर सकता है। आगे क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए मजिस्ट्रेट के द्वारा अभियुक्त पर जुर्माना अधिकृत किया जाता है। मान लीजिए मजिस्ट्रेट के द्वारा अभियुक्त पर जुर्माना अधिकृत किया जाता है और
अभियुक्त जुर्माने की रकम की अदायगी नहीं करता है, तो ऐसी अवस्था में क्या किया जा सकता है? ऐसी अवस्था में जितने वर्ष का कारावास का दंड दिया गया है उसका 1/4 भाग का कारावास और अधिभूत किया जा सकता है। अगर वो जिस दंड के लिए वो दंडित किया जा रहा है, अगर वो उसका जुर्माने की रकम अदा नहीं करता है, तो उस दंड उस अपराध के लिए है उसका 1/4 भाग और अलग से दिया जा सकता है। आज हम इतना ही, दंडनीय अधिकारों की न्यायालय